मैं तो कहता हूँ भजनलाल जी, मांगते मांगते थक जाओगे, और मैं देते देते कभी नहीं। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ, केवल इमेज होना चाहिए, क्योंकि वही मैं काम कर सकता हूं। तुमको जितना मांग रहा है उतना मांगो। अरे 10-20 हजार करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अगर लगता हूं तो बात करता हूं, चिंता मत करो। तुम जितना मांगोगे उतना देने की जिम्मेदारी मेरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% निर्माण पूरा हो गया है। 2 साल के अंदर दिल्ली से लेकर नरीमल पॉइंट मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक आप गाड़ी में 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसा हाईवे हम पूरा करके देंगे। कोटा में दरा टनल के पास गोपालपुरा माताजी में सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, हम जो बोलेंगे वह करके दिखाएंगे, यह हमारी पहचान है। गडकरी बुधवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने राजस्थान पहुंचे थे। उन्होंने लबान इंटरचेंज बूंदी से दरा टनल तक करीब 90 किलोमीटर की दूरी में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम भजनलाल शर्मा भी थे। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने अलवर के पिनाल रेस्ट एरिया में अफसरों से बातचीत करी। केंद्रीय मंत्री ने अफसरों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पुलिस की ओर से एक्सप्रेसवे पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि एक्सप्रेस पर मनमाने तरीके से किसी भी जगह ट्रक खड़े नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि इधर गडकरी के दौरे से पहले एक्सप्रेसवे पर कोई कमी नजर नहीं आए, इसके लिए NHAI के अधिकारी और ठेकेदार दिन रात सड़क को चमकाने में जुटे रहे। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई जैसा नया हाईवे बना रहा हूं। आपने चंबल का नाम सुना है, इटावा से लेकर कोटा तक हम एक द्रुत गति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस हाईवे था। अब उसका नाम अटल एक्सप्रेस हाईवे रखा है, क्योंकि ग्वालियर के बीच से वो जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि और कार्यभूमि रही है। और उपस्थित सभी भाई और बहन, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुंबई दिल्ली द्रुतगति महामार्ग को परीक्षण करने हेतु आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ओम जी को कह रहा था कि मैं एक बार जब कोटा आया था तो हेलीकॉप्टर में हम जब जा रहे थे, स्क्रीन में मैं देख रहा था कि दिल्ली से कोटा सीधा रास्ता बन सकता है। तब मेरे ध्यान में आया कि आपको घूम कर आना पड़ता है, और वहीं से दिल्ली से मुंबई द्रुतगति महामार्ग की प्रेरणा मुझे मिली। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके करीब 75 से 80% के बीच में इस मार्ग का निर्माण पूरा हुआ है। इस मार्ग में और सुधार करने की भी आवश्यकता है, और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हमारे दिल्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे गाड़ी में। ऐसा हाईवे हम पूरा करके देंगे, ये वचन में आप सबको देता हूं। मुझे दूसरी बात की खुशी है, ये मार्ग जिस जिलों से जाता है वो जिले हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था
अमेरिकन रोड साथ और उसी सूत्र के अनुसार ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहाँ का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है। आपको पता होगा 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब यह तय किया मोदी जी ने कि हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका विकास होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहां उद्योग व्यापार और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर होगी। और इसमें बहनों और भाइयों, ये तो हाईवे विकास का मार्ग है। आदरणीय भजन लाल जी, ओम जी ने जितने कुछ बातें मुझे बताई, मैंने कभी उनकी बात को नीचे गिरने नहीं दिया। समय की कमी है, और आज मुझे जब ओम बिरला जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता भी आपको मिलना चाहते हैं, तो विशेष रूप से उनके आग्रह पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पर मैं भी जब आपके सामने आया हूं तो ओम बिरला जी ने जो मैंने मुझे मांगे की थी करके उसकी भी घोषणा मैं आपके सामने करता हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मुकुंदरा बाईपास ऑन कोटा जालवर सेक्शन NH 52 10 किलोमीटर, कीमत 551 करोड़ रुपए, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं। आने वाले 3 महीने के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात उन्होंने मुझे आग्रह से कही थी, वो 4 लेन ग्रीन फील्ड्स पर 21 किलोमीटर, कॉस्ट 10,000 करोड़, फॉर 1,000 करोड़ फॉर कनेक्टिंग कोटा दिल्ली मुंबई हाईवे वाया रामपुरा, उसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं और ये भी जल्दी ही काम इसका 3 महीने में शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक नया दिल्ली मुंबई जैसा हाईवे बना रहा हूं। आपने चंबल का नाम सुना है, और इटावा से लेकर कोटा तक हम एक द्रुतगति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस हाईवे था, और अब उसका नाम अटल एक्सप्रेस हाईवे रखा है, क्योंकि ग्वालियर के बीच में से वो जाता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि कार्य है। 15,000 करोड़ रुपए के उस हाईवे की भी घोषणा कर रहा हूं, जिसका DPR का काम शुरू है और जल्दी ही ये कार्य शुरू होगा। कोटा से इटावा तक ये पूरे चंबल के रिवर के साथ साथ जोड़कर जाएगा। आदरणीय दुष्यंत जी और वसुंधरा जी ने भी मुझे दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए भवानी मंडी से जोड़ने के लिए डिमांड की थी। उसका भी DPR शुरू हुआ है और उसका भी काम जल्दी शुरू होगा, इसकी भी घोषणा मैं करता हूं। राजस्थान की सरकार को मुझे पता है कि भजन लाल जी ने मुझे बहुत से प्रस्ताव दिए। राजस्थान प्रगति आगे जा रहा है। एक समय राजस्थान सूखे के लिए प्रसिद्ध था और आज राजस्थान में सिंचाई बड़े प्रमाण में हो रही है। मैं जब जल संधारण मंत्री था
राजस्थान के जितने डिस्ट्रिक्ट थे यमुना से, चाहे वो इंदिरा कैनाल हो, चाहे यमुना के ऊपर के अनेक प्रोजेक्ट हो, वो सब प्रोजेक्ट उस समय क्लियर करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये राजस्थान की भूमि सुजलाम बने, सुफलाम बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, क्योंकि राजस्थान की भूमि ये इतिहास और संस्कृति और विरासत की प्रेरणा देने वाली भूमि है। ये भूमि महाराणा प्रताप की भूमि है और हमारा जो इतिहास है, अगर हमें भविष्य का इतिहास निर्माण करना है तो भूतकाल के इतिहास का चिंतन करके वर्तमान काल में भविष्य की प्रेरणा लेकर उस इतिहास के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी। मोदी जी का सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसलिए कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमको विश्व की तुलना में विकास करना होगा। हमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा, अच्छे अच्छे रोड टनेल्स बनाने होंगे और मुझे विश्वास है कि हमने इतने टनेल बनाए, रोड बनाए, हाईवे बनाए, इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय ओम बिरला जी को भी नहीं है, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है। सही अर्थ में इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई कोटा की और राजस्थान की और भारत की जनता की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा को लेकर बड़ी घोषणा करी। उन्होंने कहा NH-52 फोर लेन पर 551 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का मुकुंदरा बाईपास बनाया जाएगा। कोटा से सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए वाया मानपुरा 1000 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज समय कम है, नहीं तो 50,000 करोड़ देकर जाता राजस्थान को। अगली बार जब आऊँगा जयपुर में और कई कार्यक्रम होंगे तो मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट वॉल में चेकबुक पड़ी है, मैंने साइन करके लिखी है, तैयार रखी है, उस पर अमाउंट आप लिख देना। मुझे बहुत खुशी है कि ओम बिरला जी हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो बात कही उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है, वो करने का सौभाग्य मुझे मिला है। गडकरी ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते कभी नहीं थकूंगा। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, कोई पैसे की कमी नहीं है। इसके पहले बहुत बड़ा जाके गए, घोषणा करते हुए गए लोग, हुआ नहीं। मैं जब पहले बार घोषणा कर रहा था तो लोग डरते थे, पत्रकार लिखते थे, ये तो घोषणा करके चले गए। और मैं नम्रतापूर्वक पत्रकार भाइयों को हर समय कहते रहता हूँ कि मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड कर लो, और मैंने कही हुई बात नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज खुशी से लगा दो। और ये मुल्क का आपके ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, यही हमारी पहचान। हम भारत माता को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हम देश को गौरवशाली इतिहास को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। विश्व में जो अच्छा है वो हमारे देश में बनेगा। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और मैं अपने रोड में अच्छी टेक्नोलॉजी लाई है। मैं अक्सर दो विचारों का उल्लेख करता हूं, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. और दूसरी बात हमें अक्सर याद रखता हूं कि no material is best and no person is best. It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership, that you can convert best into wealth. बहनों और भाइयों, हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब बायो बिटुमिन के रोड बनाए,
ये चावल से जो परली बनते राइस का, इससे विटामिन बनाया है, अब परली से हवाई ईंधन बनाया है। दुनिया बदल रही है और दुनिया में उन्हीं लोगों की कीमत होती है जो करके दिखाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है। भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और भजन लाल जी के पीछे पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और हम सब लोग मंत्री पूरी ताकत से खड़े हैं। मैं तो कहता हूं भजन लाल जी, मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते देते द्रौपदी की थाली है, कोई पैसे की कमी नहीं है। केवल इमेज होना चाहिए, क्योंकि वही मैं काम कर सकता हूं। तुमको जितना मांग रहा है उतना मांगो। अरे 10-20 हजार करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अगर लगता हूं तो बात करता हूं, चिंता मत करो। तुम जितना मांगोगे उतना देने की जिम्मेदारी मेरी है। हम महाराणा प्रताप की इस इतिहास भूमि को, विश्व का इतिहास जिसमें हमारे राजस्थान से करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ का इतिहास हमारी प्रेरणा है, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि इसको हमारे देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए आपके नेतृत्व में पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको सहयोग करेंगे, ये वचन मैं देता हूं। आज मुझे भी समय की कमी है, नहीं तो और 50,000 करोड़ देकर जाता राजस्थान। नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे पास द्रौपदी की थाली है, कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ, केवल नेशनल हाईवे होना चाहिए, क्योंकि वहीं मैं काम कर सकता हूँ। तुमको जितना मांगना है उतना मांगो। अरे 10-20 हजार करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अरे रखता हूँ तो बात करता हूँ। चिंता मत करो, तुम जितना मांगोगे उतना देने की जिम्मेदारी मेरी है। हम महाराणा प्रताप की इस इतिहास भूमि को, विश्व का इतिहास जिसमें हमारे राजस्थान से करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ का इतिहास हमारी प्रेरणा है। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि इसको हमारे देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए आपके नेतृत्व में पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको सहयोग करेंगे, मैं ये वचन देता हूँ। नितिन गडकरी ने कहा कि पहले लोग घोषणा करते हुए गए पर काम नहीं हुआ। मैं जब पहली बार घोषणा कर रहा था तो लोग डरते थे, पत्रकार लिखते थे कि ये तो घोषणा करके चले गए। मैं नम्रतापूर्वक पत्रकार भाइयों को हर समय कहता रहता हूँ कि मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड कर लो। मेरी कही हुई बात नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ खुशी से लगा दो। यह मौका आपके ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बोलेंगे वह करके दिखाएंगे। यह हमारी पहचान है।